अगर जीतना चाहते हैं तो आपका ऐसे व्यक्ति होना है, आप ऐसा व्यवहार करें, आप हिम्मत रखें, भरोसा रखें और वही करते रहे जो प्रभु ने कहा है। मैं आपको बताऊं, शायद आप बहुत सी परेशानी में से जाए, लेकिन अंत में आप खुश व्यक्ति होंगे, क्योंकि आप मुड़कर देखेंगे, कहेंगे ये पूरा हुआ, मैंने वो पूरा किया जो परमेश्वर ने मुझसे कहा था। Your presence is heaven to me. 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 To me. Singing, oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence, everybody. आइए प्रभु के वचन में चले, रोमियो अध्याय 8 और हम वचन 35 से वचन 37 तक पढ़ते हैं। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। पिछले कुछ हफ्तों से हम चर्चा कर रहे हैं कि हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। नया नियम तो इसी के बारे में है। ये इस बारे में है कि हम क्या बन गए हैं छुटकारे के परिणाम में और नई वाचा के परिणाम में। यानी ये नया नियम इस विचार के साथ आता है कि हम कौन हैं। ये मुख्य बात है, मसीह में हम कौन हैं, आज हम क्या हैं, क्या कर सकते हैं और हमें क्या दिया गया है।
और हम आपको बहुत सी बातें बता रही हैं। और अभी इस समय हम इस विषय पर है कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। बाइबल हमारे बारे में यही तो कहती है कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। मैं इस हफ्ते इसे पूरा करूंगा और अगले हफ्ते हम एक नए क्षेत्र के बारे में देखेंगे जो बाइबल हमारे बारे में बताते हुए कहती है कि हम राजा और याजक हैं। शायद सोच रहे होंगे कौन सा राजा, किस नगर का, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि एक राजा एक नगर के लिए होता है, यानी एक ही राजा है एक देश के लिए, राज्य के लिए। बाइबल कहती है कि हर एक मनुष्य राजा है। मैं दिखाऊंगा आप में से हर कोई राजा है। परमेश्वर ने छुटकारे के द्वारा यह आपको दिया है, राजा के ये सम्मान, और आपको राजा के स्तर पर रखा है। और हमें इस संसार में राजा के जैसे जीना है और काम करते जाना। अगले हफ्ते हम इसी पर चर्चा करेंगे, तो आप न भूलें। मैं अभी राह नहीं देख सकता कि इसके बारे में बताऊं, लेकिन अभी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। चलिए जयवंत से बढ़कर को देखते हैं। जयवंत से बढ़कर क्या है? मैंने आपको सबसे अच्छा संभव उदाहरण बताया। कोई 3-4 महीने की ट्रेनिंग करता है बॉक्सिंग फाइट के लिए। बहुत मुश्किल ट्रेनिंग है, बहुत मार खाता है, बहुत सी बातों से दूर रहता है, जो बताया गया वही खाता है, सटीक भोजन करता है, बॉडी को ट्रेन करता है और बड़ी अच्छी ट्रेनिंग करता है। रिंग में उतरता है और उसे बहुत मार पड़ती है और लहूलुहान है, जानते हैं, उस फाइट में। और आखिर में वो जीतता है और चेक लेकर घर में जाता है। $20 मिलियन या जो कुछ भी इन दिनों में देते हैं। पत्नी स्वागत करती है, उसे चूमती है, उसकी सराहना करती है और चेक ले लेती है। और वो तो जयवंत है, लेकिन उसकी पत्नी जयवंत से भी बढ़कर है। मैं ये सबसे अच्छा उदाहरण आपको बता सकता हूं। ये केवल उदाहरण है, ज्यादा दूर न ले जाएं। हमारे लिए ये जयवंत से भी बढ़कर होने का मतलब बस यही तो होता है। यीशु स्वर्ग से आया, स्वर्ग का घर छोड़ दिया, नीचे आया, मनुष्य रूप ले लिया और क्रूस पर बहुत दुख उठाया और नीचे नरक तक चला गया। हमारे लिए महिमा में छुटकारा पाने के लिए उसने युद्ध लड़ा, वो लहूलुहान हुआ, उससे जख्मी किया गया, उसे मारा गया, उसने सारे दर्द और दुख को उठा लिया और आखिर में हमें सारे लाभ मिले बिना किसी दुख के। हमें सारे लाभ मिले क्रूस पर जाए बिना ही, बिना कुछ किए। हमें बस वरदान के रूप में यह मिल गया और इसे उद्धार का वरदान कहते हैं। आमीन। तो हम जयवंत से बढ़कर हैं। मैं विश्वास करता हूं कि बाइबल हमें सच में बता रही है कि हम कौन हैं। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है, अपना इकलौता पुत्र दिया और हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाया। वो हमें क्रूस पर रख सकता था, हम उसी के लायक थे, लेकिन उसने हमें क्रूस पर नहीं रखा। हमारी जगह पर उसने अपने पुत्र को रख दिया और हमें वो आशीष दी जो क्रूस के द्वारा आती है। आमीन। हम इसी के बारे में कह रहे हैं। और पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया कि कैसे हमें जयवंत से भी बढ़कर रूप में जीना है, चाहे हम मुश्किल परिस्थितियों में क्यों न जी रहे हो। बाइबल इसके बारे में बताती है और मैं सोचता हूं कि इस समय हमें हमारी चर्च में इसके बारे में बताना चाहिए। और इसीलिए मैंने वचन 35, 36 और 37 यहां पर पढ़ा है, क्योंकि ये कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई, जोखिम या तलवार? जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में, ये सारी बातें जो अभी बताई गई, इन सभी बातों में, यानी ये क्लेश और उपद्रव और सताव और जिन बातों में से हम इस जीवन में से जाते हैं, इन सभी बातों में हम तो जयवंत से भी बढ़कर हैं। आमीन। तो हम कह रहे हैं कैसे हम जयवंत से भी बढ़कर जीते रहें यहां पर इन सारी संकट, परेशानी और क्लेशों के बीच में भी। अब जैसे हमने पिछले हफ्ते इसे देखा, तो मैंने आपको शुरू में यह बताया है कि ये संकट और उपद्रव कहां से आते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम जिन परेशानी में से जाते हैं, परमेश्वर उन सभी का कारण है, लेकिन ऐसा नहीं। बाइबल बताती है कि ये कहां से आते हैं। हमारा एक शत्रु है जो नहीं चाहता कि हम संपन्न हो, नहीं चाहता कि हम खुशी से जीते जाएं, और इसलिए वो हमेशा हमारे सामने कोई ना कोई परेशानी लाता है, लोगों द्वारा, परिस्थिति और मुश्किलों के द्वारा। और वो इसीलिए करता है क्योंकि वचन हमारे अंदर जाता है
और वचन सफलता लाएगा, और वचन ही उन्नति लाएगा, और वचन ही खुशी लेकर आएगा, और हम खुशी से जी सकेंगे, वो ये जानता है। यानी जैसे ही वचन बोया जाता है, यीशु ने इस दृष्टांत में कहा, बोने वाला जाकर वचन बोता है। जैसे वचन बोया गया तो शैतान तो तुरंत ही आता है, वो जानता है कि क्या हुआ है। ये कहता है कि शैतान तुरंत आता है। इस दृष्टांत में बताता है कि वो किस तरह से आता है। वो आता है सताव के द्वारा और संकट के द्वारा और इस संसार की चिंता द्वारा, धन का धोखा और दूसरी बातों की अभिलाषा बीच में आती है। 5 बातें बताई है, और इन 5 में से ये जो 2 हैं जो कि बताए गए हैं, वो तो संकट और उपद्रव है, ठीक है। यानी जब सताव आता है, जब मुश्किल आती है, आपको तुरंत ही जानना है कि ये आ रही है। इसीलिए क्योंकि शैतान वचन दूर करना चाहता है, आपकी खुशी लेना चाहता है, दुखी करना चाहता है। वो चाहता है कि आपका सिर नीचे लटकाएं, आपको पूरी तरह हताश कर दे। और जब वो आपको ऐसे करने लगाता है तो आप हार जाते हैं। देखिए, आपको कभी भी उससे इस तरह से काम नहीं करने देना है। इसलिए यीशु ने हमेशा ये कहा, यानी जब उसने सताव के बारे में कहा तो उसने कहा, जब तुम्हें धार्मिकता के कारण सताया जाता है तो आनंदित हो। क्यों? क्योंकि शैतान चाहता है कि आप बैठकर रोए। शैतान चाहता है कि आप बस बैठे और शिकायत करें कि कैसे आपके साथ अन्याय करके सताया गया। यीशु ने कहा कि आनंदित हो जाओ क्योंकि तुम तो धन्य हो। वो क्यों हमें बताता है कि ऐसी प्रतिक्रिया करें? क्योंकि शैतान चाहता है कि हम अलग तरह से नकारात्मक रूप में प्रतिक्रिया करें। वो चाहता है कि हम बैठकर बस रोते रहें, खुद के बारे में खेद करें और इसी तरह से खेद करते रहें और खुद को हरा दे और उसे जगह दे हमारे सिर में, हमारे मन में, हमारे विचारों में, और वहां उसे खेलने दे। यीशु ने कहा ऐसे मत करो। जब वो आपको परेशान करता है, आप जानते हैं कि इसका स्रोत कहां पर, ये कहां से आया है, ये कहां से आया है। हालांकि लोग तो वहां पर सामने होते हैं, शैतान उनके पीछे है और वही है जो इसे लेकर आता है। इसलिए सही प्रतिक्रिया करे, आनंदित हो। अगर आप किसी व्यक्ति को परेशान करना चाहते हैं, उसे रुलाना चाहते हैं, और अगर आप कोशिश करें और वो तो आनंदित होता है, तो आप खुद परेशान हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि आप जो करना चाहते हैं वो हासिल नहीं कर रहे हैं। इसलिए यीशु ने कहा कि आनंदित हो क्योंकि आप आशीषित हैं। अब यीशु ने हमें ये सारी बातें बताई क्योंकि वो जानता था ये सब कहां से आया है और कैसे इन सारी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर ले। और पतरस भी ऐसी बात हमें बताता है। मैंने पतरस से कुछ वचन आपके सामने पढ़ लिए हैं। तो चलिए अब पौलुस को देखते हैं। तो चलिए मेरे साथ में आप निकालिए प्रेरितों के काम अध्याय 9। आइए पौलुस को देखते हैं और देखते हैं कि कैसे उसने जाना कि ये सब कहां से आते हैं, वो उनसे कैसे निपटता है, उसकी मनोदशा कैसी है। याद है पिछले हफ्ते बताया था कि जब यीशु को सताया गया था, यानी जब उसने चंगाई दी, तुरंत वहां पर सताव आया, तो उसने चंगाई देना बंद नहीं किया। उसने कहा ठीक है, आपको पसंद नहीं तो क्या करूं, पिता जो कुछ करता है मैं वो करते रहूंगा। ये क्या कहते इसकी परवाह नहीं की। उसने कहा मेरा पिता कहता है यदि वो चंगाई के लिए कहें तो वो जो करता है मैं वही करूंगा। ये उसका व्यवहार था। उसने ऐसा नहीं किया कि सताने वाले उसे रोक दे। वो तो बस पिता की इच्छा को पूरा करते चला गया। वो आगे बढ़ा और उसने अपना काम पूरा किया। उसने अपना काम पूरा किया। ऐसा नहीं हुआ कि इनमें से कोई भी परेशानी उसके जीवन के मिशन को वहां रोक पाई। जिसके लिए आया उसे पूरा किया। जब क्रूस पर वो मरा तो उसने कहा यह पूरा हुआ। ये नहीं कहा कि इतने दिन बर्बाद किए रोने में, जैसे कि लोग समस्या का सामना करते हैं। उसने ऐसा कोई समय नहीं बिताया लोगों ने जो उसे परेशान किया था। नहीं, उसने काम पूरा किया, जल्दी से काम किया। वो उसे करते चला गया जो पिता ने कहा था। किसी भी चीज को उसे रोकने नहीं दिया, उसे करने से जो पिता ने उसे करने के लिए कहा था। मैं सोचता हूं हमें बिल्कुल ऐसे ही व्यवहार रखना है जीवन की समस्याएं और मुश्किलों के लिए, क्योंकि वो आते हैं। शैतान इसका उपयोग करता है कि दूर कर दे हमारी आशा को, दूर कर दे हमारे आनंद को और शांति को। लेकिन हमारी बात यह है, हमें वो पूरा करना है जिसके लिए प्रभु ने बुलाया है। प्रभु ने जिसके लिए हमें यहां रखा है उसे पूरा करना है। हम सारी परेशानी की परवाह नहीं करते, उसकी चिंता नहीं करते। हम तो अपने जीवन को भी यहां पर बहुमूल्य नहीं समझते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। यह रवैया होना चाहिए। अगर जीतना चाहते हैं तो आपको ऐसे व्यक्ति होना है, आप ऐसा व्यवहार करें, आप हिम्मत रखें, भरोसा रखें और वही करते रहे जो प्रभु ने कहा है। मैं आपको बताऊं, शायद आप बहुत सी परेशानी में से जाए, लेकिन अंत में आप खुश व्यक्ति होंगे, क्योंकि आप मुड़कर देखेंगे, कहेंगे ये पूरा हुआ, मैंने वो पूरा किया जो परमेश्वर ने मुझसे कहा था। आमेन। ये बहुत जरूरी है कि अच्छे से अंत करे, सफलता के साथ अंत करे
और बाकी सारी परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने पूरा किया। आमेन। दौड़ने वाले को पसीना आएगा, श्वास बढ़ेगी, हिम्मत हारना चाहेगा, और जानते हैं बहुत कुछ होता है। बहुत से लोग छोड़ देना चाहते हैं, लेकिन जब वो उसे पूरा करता है तो निश्चय कुछ हासिल किया ऐसा लगता है। ठीक है, प्रेरित अध्याय 9 से पढ़ते हैं और यहां वचन 15 और 16। आपको याद है शाऊल, इसके पहले कि वो बना पौलुस, वो शाऊल था और चर्च को बहुत सताता था। उसका काम था कि विश्वासियों को मारे, विश्वासियों को बंदी बनाए, चर्च बंद कर दे। और वो तो सच में बहुत ही बड़ा सताने वाला था और चर्च तो निश्चय से डरता था इस आदमी जिसका नाम था शाऊल और बाद में पौलुस बना। प्रभु दमिश्क के मार्ग पर इससे मिलता है। जब प्रभु मिलता है तो चौंकाने वाली मुलाकात होती है और उससे दमिश्क में वहां पर रहना पड़ता है 3 दिनों तक। वहां प्रभु एक चेले को भेजता है, एक विश्वासी को, हनन्याह से। वो कहता है कि पौलुस से मुलाकात करे और उसे बताए कि आगे क्या करना है। हनन्याह डर गया था क्योंकि उसने इसके बारे में सुना था। उसने कहा, तू मुझे उसके पास भेजना चाहता है, वो हमें मार देना चाहता है और तू चाहता है कि मैं उस सिंह की गुफा में जाऊं। और परमेश्वर उससे ये कहता है, यीशु हनन्याह से कहता है, वचन 15, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा क्योंकि वो तो मेरा चुना हुआ पात्र है। शाऊल के बारे में कहता है, वो मेरा चुना हुआ पात्र है क्योंकि वो तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करेगा। बहुत बड़ी बुलाहट, यानी ये व्यक्ति तो जाने वाला था अन्य जातियों के पास, राजाओं के पास और इस्राएली लोगों के पास। परमेश्वर ने उसे खास बुलाया कि पूरे संसार को हिला दे यीशु के लिए। वो तो राजाओं के सामने गवाही देने वाला था। मैंने उसे इस तरह की बुलाहट दी है, बहुत बड़ी बुलाहट। वो तो एक बहुत बड़ा प्रचारक हो जाएगा, भविष्यवक्ता, पास्टर, शिक्षक, प्रेरित, सच में। लेकिन यहां पर अगला वचन देखिए, मैं उससे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना होगा। ठीक है, अच्छी योजनाएं हैं। वो राजाओं को प्रचार करने वाला था, लेकिन मैं उसे बताऊंगा मेरे नाम के लिए उसे कैसे कैसे दुख उठाना होगा। देखिए, दुख उठाना सुसमाचार के लिए, यीशु मसीह के लिए केवल यही एक दुख है जिसके बारे में बाइबल बताती है जो हमें सहना है। आपके बाकी दूसरे दुखों के लिए आप बहाने न बनाएं। बाइबल बताती है कि केवल एक ही तरह का सताव जो हमारा है, ये तो वो सताव है जो हम यीशु मसीह के लिए सहते हैं, उसके नाम और उसके नाम पर विश्वास के कारण। क्योंकि जिस संसार ने यीशु से नफरत की वो हमसे भी नफरत करेगा। यानी इस सताव को हम टाल नहीं सकते। यीशु ने कहा, इसकी अपेक्षा करो, सताव में चौंक नहीं जाना। पतरस ये कहता है, इन सारी परीक्षाओं के कारण तुम चौंक नहीं जाना। अग्निमय परीक्षाएं जिसका सामना करते हैं। हाँ, कुछ लोग चौंक जाते हैं, ओ भाई मैंने इस समस्या की अपेक्षा नहीं की। चार्ल्स स्पर्जन ने कहा, अगर तुम जाकर सड़क पर प्रचार करती हो, जानते हैं, और कोई थप्पड़ मारे तो चौंकना नहीं। मुंह पर थप्पड़ मारे तो चौंकना नहीं, आपको इसकी अपेक्षा करनी है, क्योंकि इसकी अपेक्षा की जाती है। अगर आप बाइबल में पढ़े तो ये ऐसा कुछ है जिसकी आपको अपेक्षा करनी है। वो कहती है, यानी ये ऐसी चीज है जो पैकेज के साथ में आती है। बड़ी बुलाहट, बड़ा काम, प्रभु ने उसे महान काम के लिए बुलाया, लेकिन उसके साथ में दुख आता है। यहां पर देखिए इस वचन के भाग में जहां कहता है, तुम्हें 100 गुना दिया जाएगा अगर कोई मनुष्य मेरे लिए या सुसमाचार के कारण से छोड़ता अपना घर, अपनी जमीन, छोड़ देता अपना घर, जमीन, माता पिता और सब। जानते हैं वो वचन, ये कहता है, मैं उसे इस जीवन में 100 गुना दूंगा सताव के साथ में। जमीन और घर, हाँ, यानी आपको 100 घर मिलेंगे लेकिन परेशानी के साथ। कितने लोग जानते हैं 100 घर हो तो परेशानी भी होगी। सभी लोग चुपचाप नहीं रहेंगे। यदि कोई जमीन ले तो कोई ना कोई कुछ समस्या खड़ी करेगा। तो यीशु ने कहा, तुम्हें 100 गुना मिलेगा, बड़ी आशीष मिलेगी, आपको बड़ी आशीष मिलेगी, लेकिन सताव तो उसके साथ में ही आएगा। कुछ लोग तो जानते हैं, मुझ पर दोष लगाकर कहते हैं, आप आशीष के बारे में कहते हैं, सताव के बारे में कुछ नहीं कहते, और आप केवल आशीष के बारे में कहते हैं, आप केवल आशीष कहते। लेकिन हमें सताव के लिए भी विश्वास करना होगा। मुझे सताव के लिए विश्वास नहीं करना है, बिना विश्वास से ही वो आता है, तो उसके लिए क्यों विश्वास करूं? मैं कह रहा हूं कि कैसे उससे निपटे। जब वो आता है तो निश्चय कैसे उसके ऊपर में जय प्राप्त करते जाएं, यही बात है। देखिए, यानी सताव तो इस पैकेज का भाग है। 100 गुना प्रतिफल आता है, लेकिन ये आता है सताव के साथ। राजाओं को प्रचार करने की बड़ी बुलाहट तो आती है, लेकिन वो आती है सताव के साथ में। मैं कई बार प्रचारकों से कहता हूं, आपकी शायद बड़ी बुलाहट हो, लेकिन देखिए
जानते हैं, कुछ परेशानी तो जरूर आएगी ही। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी जान के बारे में घबराते हैं और इन सारी बातों से आप डरते हैं, जानते हैं, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हताश हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अच्छा है कि आप अपने आप को तैयार करें, आप मजबूत हो जाए अपने दिल में, अपने मन में, क्योंकि आप बहुत सी परेशानियों की अपेक्षा करेंगे और उसके बावजूद आप जयवंत होंगे। आप आगे बढ़ेंगे और जयवंत होंगे। आमेन। ये इसी तरह से है, यानी जब पौलुस को बुलाया गया, यीशु ने उससे कहा, ये ऐसे ही मैं शुरू में ही बता देता हूं, अभी बताता हूं कि तुम्हें बहुत सी परेशानी होगी, तुम मेरे नाम के लिए बहुत से दुख उठाओगे। अब क्या ये हुआ? ये कैसे हुआ? पौलुस बताता है कि ये कैसे हुआ। मेरे साथ में देखिए, 2 कुरिन्थियों अध्याय 12, 2 कुरिन्थियों 12 वचन 7। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे। ये क्यों? ताकि मैं फूल न जाऊं। तो पौलुस कहता है कि शैतान का एक दूत नियुक्त किया गया, खास करके मेरे लिए, खासकर मेरे लिए, यानी फुटबॉल के गेम में वो एक एक के साथ रहते हैं, ठीक है, बड़े खिलाड़ी के आसपास सभी को रखते हैं। और इसी तरह शैतान ने देखा पौलुस को और फिर उसने कहा, मैं अपने सबसे बड़ी दुष्टात्मा को यहां पर रखता हूं इसके पीछे, क्योंकि ये जहां भी जाए, मैं चाहता हूं कि मेरी दुष्टात्मा वहां पर इसके पहले जाए और इसके लिए वहां संकट तैयार कर ले और सारी समस्याएं लाए, इसे परेशान करे, इसका ध्यान भटकाए, कि इसके काम में से रोक दे, हर संभव काम करे कि उसे हर तरह से परेशान करते जाएं। तो वो कहता है, शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे। घूंसे मारे, इसका मतलब है कि एक के बाद एक मारते जाए। मैं जहां भी जाता हूं मुझे मारते हैं और मुझे जेल में डाल देते हैं कि मुझे परेशान करे। देखिए, यहां घूंसे मारे, यहां पर इसका मतलब है कि मारते जाए, बस मारने पर मारते जाएं। तो पौलुस समझ गया कि ये सारी परेशानी कहां से आती है। क्या उसे कोई परेशानी हुई? प्रेरित अध्याय 13 को देखिए। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। प्रेरित अध्याय 13 वचन 44। यहां पौलुस और बरनबास एक मिशनरी यात्रा पर जाते हैं और देखिए कितनी परेशानी हुई। अगले सप्त के दिन नगर के प्रायः सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए। अब चलिए मैं इन बातों के बारे में आपको कुछ बताऊं, क्योंकि लोग जब बाइबल को देखते हैं तो धार्मिक चश्मा लगाकर देखते हैं। और एक भाई ने कहा, कुछ भी हो भाई, देखिए पतरस, पौलुस और यीशु सब लोग गरीब थे। मतलब क्या? बाइबल में ये कहां पर लिखा है? क्या बाइबल में ऐसा लिखा नहीं है? कहां? मैंने यहां वहां हर जगह सुना कि वो लोग गरीब थे। जानते हैं, बेचारे प्रचारक ये प्रचार करते हैं तो कुछ लोग सोचते हैं कि पौलुस ऐसा व्यक्ति था, उसके पास रहने की जगह नहीं थी, बस यहां वहां जाता था, लोगों के घर में वो खाता था, जहां भी जगह मिलती सो जाता, जो भी मिलता खा लेता, उसके पास कोई पैसा नहीं था। ये पौलुस की समस्या नहीं थी। पौलुस की समस्या तो सताव की थी। पौलुस पूरे संसार में यात्रा कर रहा था अपनी टीम के साथ में। कितने प्रचारक टीम के साथ में पूरे संसार में जाते हैं? कुछ लोग पूरे संसार में जाते हैं लेकिन वापस आने पर उन्हें टिकट का पैसा चुकाना है। पौलुस के पास इतना पैसा था कि टीम के लिए पैसा चुका सके। उसके पास काफी पैसा था कि जाकर चर्च स्थापित करे और पूरे संसार में जाए। पूरे संसार में सेवा करने वाला सेवक जाकर प्रचार कर रहा था। तो अपने मन को नया बनाए, इसे तुरंत ही किसी बक्से में बंद न करे और उसे उस धार्मिक बक्से में न रखे जहां पर आपने सुना पौलुस और पतरस के बारे में, यीशु के बारे में, ये सब नहीं। और पौलुस तो बहुत ही अद्भुत व्यक्ति था। जिस तरह की उसने सेवकाई की, यह हमें बताता है कि वो सच में कितना अद्भुत व्यक्ति था और वो किस तरह का व्यक्ति होगा। I will worship with all of my heart. I will praise you with all of my strength. I will seek you all of my days. I will follow. I will follow all your ways. I will give you all my worship. I will give you
serve you. I'll give you everything. I will lift up my eyes to your throne. I will trust you. I'll trust you alone. I'll give you all my worship. I'll give you all my praise. You Lord, I long to worship. You Lord, are worthy. I'll give you all my worship. I'll give you all my praise. You Lord, I long to worship. You Lord, are worthy of my praise. You all my worship. I will give you all my praise. You Lord, I long to worship. You Lord, are worthy of my praise. I'll give you all my worship. I'll give you all my praise. You Lord, I long to worship. Lord. So one more time, I will give you all my worship. I will give you all my praise. You Lord, I long to worship. You Lord,